एक युवक जो सिंगर बनना चाहता था, उसने भी अपने लाइफ के लिए कुछ सपने देखे थे, लेकिन तकदीर ने उसके साथ ऐसा हादसा किया कि वो बेड़ियों में कैद हो गया, जिसे लेकर एक संस्था प्रवेश द्वारा उस व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है, जो बेड़ियों में पिछले 7 वर्षों से कैद था। खास बात यह है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह व्यक्ति कैद था, लेकिन पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासन की निगाह इस युवक पर नहीं पड़ी। संस्था प्रवेश की निगाह में आते ही संस्था प्रवेश ने उसका रेस्क्यू किया है। हमारे पास साथ संस्था प्रवेश की रूपाली जैन जी है, हम उनसे जानते हैं किस तरह से पूरा रेस्क्यू किया गया। मैम, क्या पूरा जानकारी मिली थी आपको और क्या कुछ देखिए, जैसे संस्था प्रवेश भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के अंतर्गत कार्य कर रही है, तो इंदौर शहर से हमको लगातार सूचना आती है रेस्क्यू के लिए। 2 दिन से हमें खजराना क्षेत्र से सूचना आ रही थी कि एक युवक है जिसको जकड़ा हुआ है। कल हम टीम के साथ में वहाँ गए, देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि उसके चारों हाथ पैर इतनी मोटी बेड़ियों से जकड़े हुए थे और पिछले 7 वर्षों से उसी की माँ ने उसको ऐसी स्थिति में रखा हुआ है। खुले में उसको 12 ही महीने रखना, आप समझ सकते हैं कि एक ठंड भी आती है, बारिश भी होती है, धूप भी होती है और नग्न अवस्था में उस युवक को ऐसे जकड़े हुए रखना कहीं न कहीं ठीक नहीं था। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो महिला जो उसकी माँ थी, उसके द्वारा वहाँ इतना उत्पात मचाया गया, महिला स्टाफ के साथ में उससे झूमा-झटकी, मारपीट भी की और किसी भी स्थिति में वो अपने बेटे को वहाँ से ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैम, खास बात यह है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम पिछले 7 सालों से चल रहा था। पुलिस की निगाह नहीं गई, और आपको कैसे सूचना मिली थी और कितना कुछ एक पैनिक करने वाला दृश्य था पूरा? देखिए, आश्चर्य तो है कि इतनी लाखों लोगों की आवाजाही रहती है उस जगह पर, क्योंकि वो तो काफ़ी खुला रोड था और चालू रोड था। सबको अपनी ज़िम्मेदारी तय करनी चाहिए थी, परंतु क्या स्थिति रही है वो तो मुझे जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन जब हम रेस्क्यू करने गए, वहाँ लगभग 1000-1200 की भीड़ से हम लोग घिर गए और कई ऐसे लोगों के द्वारा वहाँ पर इस तरह की विवाद की स्थिति निर्मित की गई, जैसे एक हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काया जा सके। महिला भी जो है वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोगों को ये भड़काने का प्रयास कर रही थी कि मुसलमान मुसलमानों का साथ दो, ये हिंदू है, इसको ले जाएँगे, इसको मार डालेंगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी सोच को ऐसे लोगों ने अंजाम दिया जो महज़ 20-22 साल के युवक थे। उनके द्वारा विवाद करने लगे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया कि आप इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। लेकिन उस क्षेत्र के कुछ समझदार लोग जो मस्जिदों से निकले, उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया, युवकों को वहाँ से भगाया और समझदारी दिखाते हुए काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये युवक यहाँ बंधा हुआ है, ये लोग यहाँ से उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाएँगे, इलाज करवाएँगे, ठीक हो जाएँगे, तो इसी का जीवन सुधर जाएगा। तो काफ़ी विवाद की स्थिति वहाँ निर्मित हुई। आप जब पहुंचे तब क्या स्थिति थी वहाँ की? क्योंकि आप लोगों ने बताया कि एक अच्छा गायक था, सिंगर जी। बनना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। ऐसा क्या हादसा हुआ कि वो एक बेड़ियों में कैद हो गया? देखिए, लोगों ने बताया कि वो बहुत अच्छा गाता था। 9 साल की उम्र तक वो सिंगर भी बनना चाहता था। 9 साल की उम्र में उसके सिर पर चोट लगी, शायद ईंट या पत्थर उसके सिर पर गिरने की वजह से वो मानसिक विक्षिप्त हो गया। लेकिन वो ठीक किया जा सकता था यदि उसे समय पर इलाज मिलता। जो उसके परिवार के लोग हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, समाज के लोग हैं, यदि वो इस स्थिति को समझते और समय पर इलाज देते, तो शायद वो इतने 9 साल की उम्र से, अभी उसकी उम्र 30 वर्ष है, इतने साल वो इस तरह की स्थिति का सामना कभी नहीं करता। उसकी माँ का ये मानना था कि ये इसके अंदर अल्लाह का वास है, भूत प्रेत लग गए हैं, तो अल्लाह ही इसको ठीक करेंगे। इलाज नहीं कराने के लिए तैयार थी और इसी वजह से वो मस्जिदों के बाहर उसने 4 साल करबला में भी उसको बांध कर रखा, यही सोच के साथ, इसी अंधविश्वास के साथ कि अल्लाह उसको एक ना एक दिन ठीक कर देंगे। अब क्या है, क्योंकि वहाँ देखा जाए थाना सामने ही था, मस्जिद की दीवारों से उसे बांध के रखा गया था, और तो इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के सदर हैं, वहाँ के लोगों की निगाह नहीं पड़ी। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये क्या पुलिस कार्रवाई करेगी या जिला प्रशासन को इसकी कार्रवाई करना चाहिए?
डेफिनेटली देखिए, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, कार्रवाई तो करनी चाहिए। और पुलिस का हमको वहाँ पर सहयोग मिला, क्योंकि जो भीड़ थी वो इस तरह से बेकाबू हो रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने में भी उनका सहयोग मिला हमको, और लोगों को समझाने में भी। लोग वहाँ समझने लगे धीरे धीरे। और लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से जकड़ के रखना अपने परिवार के, चाहे वो बेटा हो, माता पिता हो, ये अमानवीय कृत्य है। तो ये होना नहीं चाहिए था। अब पुलिस के हाथ में है कि वो माँ पर क्या कार्रवाई करती है। परिवार के लोग भी सदमे में है कि इस तरह से होना नहीं चाहिए था। अब आगे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार आप ऐसे प्रयास करती रहती हैं कि भिक्षुक मुक्त हो, ऐसे लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा सके, तो आगे किस तरह से इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से डेफिनेटली जनता से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगी कि आप लोग जागरूक रहिए। शहर में ऐसी स्थिति जहाँ कहीं भी निर्मित होती है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर सूचना दी जा सकती है। पुलिस विभाग है, नगर निगम कंट्रोल रूम है, जिला प्रशासन है, संस्था प्रवेश भी लगातार काम कर रही है, उन्हें सूचना दें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उसे निभाएँ, और ऐसी स्थिति को कहीं भी निर्मित ना होने दें, क्योंकि शायद आपका एक प्रयास ऐसे कई लोगों को बेहतर स्थिति में ला सकता है और उनके जीवन को बचा सकता है। अभी वो युवक मानसिक चिकित्सालय में इलाज हो रहा है। इलाज के बाद में हम लोग उसे भिक्षुक पुनर्वास केंद्र लाकर पुनर्वासित करेंगे। निश्चित रूप से कहा जाए कि जिस तरह से संस्था प्रवेश ने एक नेक कार्य किया है, कहीं न कहीं आम लोगों को भी ये सूचना जागरूक किया है कि अगर इस तरह का अमानवीय कृत्य कहीं आप देखते हैं तो बिना झिझक के आप पुलिस को भी शिकायत करें, और एक संस्था प्रवेश के जो नंबर जारी किए गए हैं उस पर संपर्क कर इस तरह के जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं उसका एक पुण्य लाभ कहीं न कहीं ले सकते हैं। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।